देखिए, चौथे चरण का हम लोगों का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का नाम आप सब लोगों को बता दें, कार्यकर्ता संवाद, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। और चौथे चरण में कोसी का इलाका, सीमांचल का इलाका, हर जिले में हम लोग दौरा करेंगे। और इसी के तहत हम लोग जो हैं आज सहरसा आए हैं। सहरसा में जो हमारे पार्टी के जितने हमारे वर्कर हैं, पंचायत अध्यक्ष हों या ब्लॉक के हों या प्रखंड पंचायत से लेकर के बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों से संवाद होगी। मकसद है कि पार्टी के संगठन को हम किस प्रकार से मजबूत करें और पार्टी का किस प्रकार से विस्तार करें। और कई खामियां जो होती हैं, कई समस्याएं जो होती हैं, ज़मीनी स्तर पे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता जो रहते हैं उनको पता होता है। इसलिए अलग अलग पंचायत, अलग अलग ब्लॉक, विधानसभा वाइज जो समस्याएं हैं उसका भी हम लोगों को पता चलता है कि क्या उस प्रखंड में क्या समस्याएं हैं। तो ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार में होना है। इसी के तहत जो है आज हम लोग जो है सुपौल से हम लोगों की शुरुआत हुई थी चौथे चरण की, और आज सहरसा पहुंचे हैं। कल मधेपुरा में कार्यक्रम होना है और उसके आगे भी बाकी के जो जिले हैं सीमांचल और कोसी के, वहाँ कार्यक्रम होगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस कार्यक्रम से जो हमको जो फीडबैक जो मिल रहा है, जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, उसी के आधार पर हम लोग भी निर्णय ले रहे हैं। जो समस्याएं हैं उसको किस प्रकार से हम लोग दूर करें। इन्हीं कार्यकर्ताओं के फीडबैक के तहत जो गाँवों में, ग्रामीणों में जो लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्या है उसका उजागर होता है। और इसी के तहत हम लोगों ने देखा कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, ये तो अहम मुद्दा है, लेकिन इसके निदान के लिए हम लोग क्या करें। जनता की भी अपेक्षा होती है, चाहते हैं कि भाई आप क्या कीजिएगा, ये इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, समाधान कैसे कीजिएगा। महिलाएं जो हैं खासतौर पर महंगाई से त्रस्त हो चुकी हैं। जो कमर तोड़ महंगाई एनडीए की सरकार ने लाया है, आप देखिएगा लोग परेशान हैं इससे। इसी के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये सीधे खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। और एक साल, एक महीने, सरकार के एक महीने के अंदर ही जो है इसको लागू किया जाएगा। महिलाएं जो हैं, आप देखते होंगे कितना अपना मन मार करके रहती है, अपने पसंद का खा नहीं पाती है, अपने पसंद का सामग्री खरीदारी नहीं कर पाती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, समस्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण योजना जो है लागू करने का ऐलान किया है जब हमारी सरकार बनेगी। इसी के तहत हम लोगों को पता चला कि भाई बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने घोषणा किया कि सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली जो है बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अब गांव देहात में जाइए तो महिलाओं की बड़ी एक समस्या एक और है, वृद्धा लोग जो हैं उनकी समस्या है, विकलांग जो है हमारे भाई, दिव्यांग जो हैं उनकी अलग समस्या है। तो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है और उसके साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है, बगल के झारखंड के राज्य में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। तो हम लोगों ने ऐलान उसके लिए भी किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धा पेंशन उसको हम लोग 400 से 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और लगातार हम लोग जो है घूम रहे हैं। सरकार नाम की जो कोई चीज जो है बिहार में नहीं है। छात्र, नौजवान सब लाठी खा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोगों ने सरकार में 3 महीने में 5 लाख नौकरियां दी। तो नीतीश कुमार जी उस समय कहते थे 20 में कि असंभव है नौकरी देना, लेकिन जब 17 महीने हम लोग सरकार में आए तो उसी को हम लोग असंभव को संभव करने का काम किया। आज सरकार में डबल इंजन की सरकार है। विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार की प्रगति के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं रह गया। इस मौजूदा सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। आप देखिएगा, ये लोग नकलची लोग हैं। ये लोग जो है तेजस्वी की जो खींची जो लकीर है उस पर ही बात करेंगे। अब जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी हम लोगों ने दिया, तो अब मुख्यमंत्री कहते हैं हम भी 20 लाख नौकरी देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो वही काम कर रहे जो तेजस्वी कह रहा था पहले, जो किया है। और आप धीरे धीरे देखते जाइएगा कि ये लोग जो है, जैसे हमने घोषणा की है, जो हम लोग काम करेंगे सरकार में आने के बाद, जो हम अपना विजन बता रहे हैं, उसकी भी ये लोग जो है नकलची लोग करने का काम करेगा। इसी लकीर पे जो है वो लोग बात करेगा, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो या महिलाओं को जिस प्रकार से हम लोगों ने योजना की जो शुरुआत हम लोग करेंगे, माई बहन मान योजना, उसी पे ये लोग काम करेंगे। इनका अपना कुछ भी नहीं है। आप देखो, बिहार सरकार के सारे मंत्री जो है, हम यात्रा पे निकले तब जदयू के लोग यात्रा पे निकल रहे, सारे मंत्री अपना काम काज छोड़ करके जो है यात्रा पे जा रहे हैं। और यात्रा पे क्या जा रहे हैं, किसी का सुन थोड़ी ना कार्यकर्ताओं का, हम लोग तो सुन रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वो लोग भाषण दे करके चले जाते हैं, ना कोई भीड़ है। तो ये पूरी तरीके से ये लोग केवल जो है, जैसे कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार में नहीं हो सकता इनके रहते हुए, जिस प्रकार से पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं होती, उसी हिसाब से ये लोग हम लोगों का कॉपी करने में लगे हुए हैं ये सरकार। तो हम लोग तो अभी और भी अध्ययन कर रहे हैं, छात्रवृत्ति को लेकर के जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग जो है बेरोजगारी भत्ता को लेकर के भी हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है लोगों को हम लोग राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि अभी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना था, निकल पाए या नहीं निकले हमको नहीं पता, लेकिन कल से शायद निकलना था। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने हैं 15 दिन में। आप बताओ, कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपने ही जनता से मिलने के लिए, बात करने के लिए उसको जरूरत है 2 अरब की 25 करोड़ 78 लाख की? इतना खर्चीले मुख्यमंत्री। कहते हैं बिहार है गरीब राज्य है। गरीब राज्य के मुख्यमंत्री के एक 15 दिन की यात्रा के लिए आप 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करोगे? 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख में कितना लोगों का काम हो जाएगा? क्या क्या नहीं बन सकता उसमें? कितने लोगों की समस्या समाधान हो सकती है? और किस बात की यात्रा? केवल अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। इसीलिए निकलना चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार हो। आज थाना ब्लॉक कहीं चले जाइए, बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं हो पाता। तो हम सब लोग जो है सारी समस्याओं को भी जान रहे हैं, अपने पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में लगे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है हम लोगों को आशीर्वाद देगी, एक मौका देगी, ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्यों में ले जाएं। और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, कल संसद में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास हो सकता है, क्या कहेंगे इसके लिए? बिहार में पहले एक फेज में तो चुनाव करा लें। जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन जो है वो एक फेज में एक दिन नहीं करा सकता, तो ये बेकार की बात है। आप लोगों ने भी देखा कि यूपी का डेट बदल दिया गया था बाय इलेक्शन का। तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि भाई बड़ा खर्च होता है, ये होता है। आप मोदी जी खर्च की चिंता कर रहे हैं? 11 साल में आपने विज्ञापन में कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, ये जरा बताओ। पहले वहां तो ठीक करे। कितना विज्ञापन में खर्च किया है सरकार ने? काम क्या किया है देश के लिए? केवल विज्ञापन की सरकार है, कागजों पे सीमित है। मेन मुद्दे जो है उससे डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं ये लोग।
बेरोजगारी पे प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते हैं, गरीबी पे तो नहीं बोलते, किसानों के बारे में नहीं बोल रहे, तो बोलते तो आए दुगुना कर देंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? जब बिहार में अभी बाढ़ आया था तो कहाँ पैकेज दिया, कितना का पैकेज दिया, जरा हमको कोई बता तो दे। वोट चाहिए, यहाँ राज कर रहे हैं बिहार के लोगों के वोट के बदौलत, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करते हैं। तो इसलिए ये सब मुद्दा जो है चलने वाला नहीं है, जनता जो है पूरा हिसाब लेगी। तेजस्वी जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन का आप लोगों ने निर्माण करवाया था, अब उसी में रार मचा हुआ है, तकरार हो रही है। उमर फारूक ने भी आरोप लगाया है, या कांग्रेस पर एक आरोप लगाया है कि ईवीएम पे जो बवाल मचा है सच्चाई स्वीकार करें। आप जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा, आप हारते हैं तो हमने देखिए, हमने उनके बयान को सुना नहीं है। जब तक हम उनके बयान को सुन नहीं लेते तब तक इस पे कोई टिप्पणी हम नहीं दे सकते। लेकिन उन लोग तो मिलकर के सरकार चला रहे हैं भाई, वहाँ तो डर किस बात की है? इंडिया गठबंधन में खुद नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा है, आपस में संघर्ष किया है, क्या कहेंगे? बिहार में बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा है? यहाँ रार नहीं, आपको नहीं दिख रहा बिहार, आपको वहीं दिख रहा है। तेजस्वी जी, जिस तरह से आपने घोषणा किया है मान योजना का, पैसा कहाँ से आएगा? वाह, असंभव है ना? यही बोला जाता था, कहाँ से हम दे दिए 5 लाख नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी में अभी परीक्षा चल रहा है, जरा बताइए तो। पैसा है नहीं। अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई कार्य मुश्किल थोड़ी है। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे 2 अरब, आप नहीं पूछे कहाँ से पैसा आ रहा है? 15 दिन में खर्च कीजिएगा 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया। अरे भाई, हम लोग कोई भी बात करते हैं तो तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन तेजस्वी की जुबान कच्ची नहीं है। हम लोग अध्ययन करते हैं साइंटिफिक तौर पे, जो प्रैक्टिकल है, जो इम्प्लीमेंटेशन जिसका हो सकता है, वही बात हम लोग कर रहे हैं। उसमें अलग क्या है? सर, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठाया, और कांग्रेस के अभी कोई देखो भाई, अभी 70 सीटें, अरे भाई अभी कोई ऑफिशियल चर्चा इस पे हुई नहीं है। अब कौन क्या बोलता है उससे क्या मतलब है भाई? आप लोग तो किसी को भी नेता बना देते हैं, जिसको हम भी नहीं पहचानते हैं, ना कोई पहचानता है बिहार के राजनीति में। उसकी बात को आप लोग ला करके सवाल पूछ रहे हो, जिसका खुद तय नहीं कर सकता। हु इज द डिसीजन मेकर इन कांग्रेस? जो डिसीजन मेकर है उसकी बात होनी चाहिए ना। चलिए, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।